हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज के इस क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्ट के बारे में आज के इस क्लास में बताने वाला हूँ। आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे चैनल पर पुराने हो चुके हैं वे लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ट, हृदय। हृदय क्या होता है, इनकी बाह्य संरचना क्या होती है, आंतरिक संरचना क्या होती है, इनका वर्क क्या होता है, ये हृदय आखिर हमारी बॉडी में क्यों है, इसका स्थान कहाँ है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कितने ग्राम का होता है, कितने लीटर ब्लड को ये शुद्ध करता है, ये सब आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमारे इस क्लास में बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें। तो हम आते हैं हृदय। तो हृदय के सबसे पहले मैं आकार के बारे में बताऊंगा। हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी के आकार का, ठीक है। ये एक शंक्वाकार, लचीली और पेशी अंग है। इसका जो हृदय होता है ये हमारा एक मांसपेशी है, लचीला है और ये पेशी अंग है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है 12 से 13 सेंटीमीटर होती है तथा इसका जो भार होता है, वेट होता है, वो 300 ग्राम होता है। अब हृदय हमारा हृदयावरण नामक थैली से सुरक्षित रहता है और उसमें एक पेरिकार्डियम पाया जाता है, द्रव, जिससे इनकी सुरक्षा होती है। ये हमारा हृदयावरण झिल्ली है और इसमें एक द्रव्य पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। ये हमारे हृदय की आघातों तथा इनकी सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है पेरिकार्डियम द्रव, ठीक है। अब हम देखते हैं हृदय में कितने वेश्म होते हैं। वेश मीन्स चेंबर, चेंबर मीन्स कक्षक मीन्स पार्ट। तो हमारे हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 4 कक्षक होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय और ये हमारा बायां अलिंद है। यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, ये हमारा बायां तो इस प्रकार हृदय में 4 वेश्म होते हैं। फर्स्ट अलिंद, निलय, ऊपरी भाग को अलिंद कहेंगे और निचले भाग को निलय। तो इसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, क्योंकि जो बाएं का बायां है तो बायां अलिंद बायां निलय, दाएं में है तो दायां अलिंद दायां निलय। इस प्रकार हमारे हृदय में 4 वेश्म होते हैं। अब इन वेश्मों का क्या वर्क है। अब यहाँ पे हमारे अग्र तथा पश्च महाशिराएं होती हैं, जिनके द्वारा अशुद्ध रुधिर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हमारे इन कोशिकाओं में इधर है आंतरिक संरचना में। ये हमारे अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में त्रिवलय कपॉट से दाएं निलय में आते हैं और ये निलय से पल्मोनरी धमनी के द्वारा ये हमारा फेफड़ा में पहुंचता है अशुद्ध रुधिर, और यही अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में ऑक्सीजन से युक्त होकर शुद्ध रुधिर हमारे फुसफुस शिरा मीन्स पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में और बाएं अलिंद से द्विवलय कपाट के द्वारा बाएं निलय में प्रवेश करता है। और ये बायां निलय हमारे इस कपाट को ओपन करते हुए महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर को फैला देता है। तो अब हम समझेंगे कि ये वलय क्या है। ये वलय हमारा अलिंद और निलय की पार्ट को विभाजित कर देता है। विभाजित करने का मतलब है कि ये वलय द्विवलय, इसमें अलिंद से जो शुद्ध रुधिर है वो निलय में आ सकता है, लेकिन ये निलय का शुद्ध रुधिर वापस अलिंद में नहीं जा सकता। इसलिए ये अलिंद से हमारा शुद्ध रुधिर निलय में आने के बाद जस्ट ये हमारा जो वाल्व है क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये हमारा जो महाधमनी है
ये वाल्व ओपन हो जाएगा और शुद्ध रुधिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है। अब प्रत्येक अलिंद व निलय या प्रत्येक अलिंद अपनी ओर की निलय को त्रिवलय कपाट के द्वारा सुरक्षित रहता है और बायां अलिंद द्विवलय कपाट के द्वारा सुरक्षित रहता है। ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसमें ब्लड का शुद्धिकरण कैसे होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि हमारा अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में, दाएं नीले में और दाएं नीले से पल्मोनरी आर्च मीन्स फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा ये हमारे शरीर की फेफड़े में पहुंच जाते हैं और वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो हमारा ये अशुद्ध रुधिर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड है ये ऑक्सीजन से संयुक्त होकर शुद्ध हो जाता है और यही शुद्ध रुधिर हमारा पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में और बाएं अलिंद से द्विवलय कपाट ओपन होता है तो ये निलय में प्रवेश करता है। जस्ट ये द्विवलय कपाट बंद हो जाता है और हमारा निलय महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। ये क्रिया हमारा चलता रहता है। तो ये था इनका बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। अब इनका वर्क क्या है, हृदय का क्या कार्य है। हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे बॉडी का जो कि यह ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, ब्लड को पंप करने का कार्य करता है और इसमें रुधिर वाहिनियां होती हैं। ठीक है। रुधिर वाहिनियां मैंने अगले पार्ट में बताया है। रुधिर वाहिनियां उसे कहेंगे जो नलिकाएं हमारे हृदय से ऊतकों के मध्य, ये हमारा हृदय हो गया और बॉडी में जो ऊतक है, टिश्यू है या सेल्स है, उनके मध्य ब्लड को प्रवाह करता है, वही हमारी रुधिर वाहिनियां कहलाती हैं। रुधिर वाहिनियां दो होती हैं, धमनी और शिरा। तो जो धमनी होता है ये हमारे हृदय से रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाता है और जो शिरा होता है ये हमारे शरीर से रुधिर को वापस हृदय में पहुंचाता है। तो धमनी और शिरा का भी हमारे हृदय में महत्वपूर्ण कार्य है कि हृदय से जो भी हमारा रुधिर है वो धमनी की सहायता से पूरे शरीर में पहुंचता है और शिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर हमारे दाएं अलिंद दाएं नीले से फेफड़ों में पहुंचता है। ठीक है। अब हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आप सोचते होंगे कि ये हृदय तो हमारा छोटा सा है तो इसमें 5 लीटर ब्लड कैसे आता होगा। तो 5 लीटर ब्लड हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हृदय हमारा एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो अगर हम इसका डिवाइड कर दें तो हमारा लगभग 5.5 लीटर 5.5 लीटर ब्लड हमारा हृदय पंप करता है और हमारा हृदय सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ने और फैलने का मतलब है कि हमारा हृदय एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। तो सिकुड़ने की अवस्था को हम कहते हैं प्रकुंचन और फैलने की अवस्था को हम कहते हैं अनुशिथिलन। तो हमारा हृदय एक बार में शिथिलन तथा एक बार में प्रकुंचन करता है और ये जो ब्लड होता है ये हमारे धमनियों में एक बहाव के साथ बहता है। अगर हमारे हृदय से ब्लड जा रहा है तो उसका एक प्रेशर होता है, ये हमारे धमनियों में एक बहाव के साथ बहता है, इसलिए हमारी धमनियों पर दबाव पड़ता है ब्लड के द्वारा, जिसे हम रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब हमारा धमनियों में ब्लड का प्रवाह होता है। तो वो जो प्रेशर होता है उसका प्रेशर हाई होता है हमारी धमनियों में। जैसे मान लीजिए ये हमारी धमनी है और यहाँ से लगा हुआ है और ये ब्लड हमारा स्पीड में है, इसका जो दबाव है बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये दबाव है तो हमारी धमनियों पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है ब्लड के माध्यम से। तो इसे हम कहते हैं रक्तदाब, जिस शॉर्ट में हम लिखते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। ये हमारा ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब का अनुपात होता है। प्रकुंचन दाब मीन्स जो हमारा हृदय का ऊपरी सीमा है इसके हम प्रकुंचन दाब कहते हैं और जो निचली सीमा होती है उसे हम अनुशीतलन दाब कहते हैं। और ये हमारा प्रकुंचन दाब
प्रकुंचन दाब होता है ऊपरी सीमा में 100 mHg और अनुशीतलन होता है 80 mmHg। इस प्रकार जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। मीन्स अगर हम देखें इसको तो ये क्या है, प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब का जो अनुपात होता है वही हमारा ब्लड प्रेशर मीन्स रक्त दाब कहलाता है। ब्लड प्रेशर को हम इस स्फेग्नोमैनोमीटर मीन्स दाबांतर मापी के द्वारा नापते हैं। अगर हमारा उच्च रक्त दबाव है तो उसे हम उच्च तनाव भी कहते हैं। अब बात आती है कि हमें हार्ट अटैक कैसे आता है। तो हार्ट अटैक मीन्स फैटी फूड हो गया या और कुछ वसीय युक्त भोज्य पदार्थ हो गए, तो अगर हम उनमें होता है कोलेस्ट्रॉल वसा होती है, तो अगर वो वसा हमारे ब्लड के साथ मिल गया तो वही ब्लड हमारे हृदय में जाता है, तो उस हृदय की मांसपेशियों में जो वसा है चिपक जाता है, जिससे हमारा ब्लड पंप करने में रुकावट आ जाती है, जिस कारण हृदय का धड़कन बंद हो जाता है और व्यक्ति के तत्काल मृत्यु हो जाता है। इसलिए हमें वसीय युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन बहुत कम करना चाहिए। आई होप डेट मैं आशा करता हूं कि आप लोग हृदय के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।